एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक तांत्रिक दरबार में आया। वह राजा के गुणों से बहुत प्रभावित था और उनसे एक विशेष कार्य करने का अनुरोध करने लगा। तांत्रिक ने कहा, महाराज, यदि आप मेरे लिए एक कार्य पूरा कर दें तो मैं आपको एक ऐसी शक्ति प्रदान कर सकता हूं जिससे आप अजेय बन जाएंगे और आपका साम्राज्य सदैव समृद्ध रहेगा। राजा विक्रमादित्य को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वे हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने तांत्रिक से पूछा कि उन्हें क्या करना होगा। तांत्रिक ने उत्तर दिया, शमशान घाट के पास एक पुराना पीपल का पेड़ है, उस पर एक वेताल भूत रहता है। आपको उसे पकड़कर मेरे पास लाना होगा, लेकिन ध्यान रहे वह आपको बहुत तरह की कहानियां सुनाएगा और आपकी बुद्धि की परीक्षा लेगा। यदि आप बीच में बोल पड़े तो वह उड़कर वापस पेड़ पर चला जाएगा और आपको फिर से उसे पकड़ना होगा। राजा विक्रमादित्य ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और अकेले शमशान घाट की ओर निकल पड़े। वेताल की पहली चालाकी रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही पेड़ पर चढ़कर वेताल को पकड़ा, वह जोर से हंसा और बोला, महाराज, आप बड़े ही साहसी हैं, लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं होने वाली। यदि आप मेरा मन बहलाने के लिए मेरी कहानी नहीं सुनेंगे तो रास्ता बहुत कठिन लगेगा। राजा ने चुपचाप वेताल को अपने कंधे पर डाल लिया और चलने लगे। वेताल ने एक चाल चली और एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। वेताल की पहली कहानी, राजा और 3 ब्राह्मण कन्याएं। वेताल ने कहा, एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। उस राज्य में 3 सुंदर और बुद्धिमान ब्राह्मण कन्याएं रहती थीं। वे तीनों एक ही युवक से विवाह करना चाहती थीं। युवक बहुत ही योग्य और प्रतापी था, लेकिन समस्या यह थी कि तीनों लड़कियां समान रूप से सुंदर और गुणवान थीं और युवक यह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि वह किससे विवाह करे। फिर वेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, बताइए महाराज, युवक को किस कन्या से विवाह करना चाहिए था? राजा विक्रमादित्य बहुत ही चतुर और न्यायप्रिय थे। उन्होंने बिना देरी किए उत्तर दिया, युवक को उस लड़की से विवाह करना चाहिए जो न केवल सुंदर और बुद्धिमान हो, बल्कि उसे सबसे अधिक समझती हो और उसका सबसे अधिक सम्मान करती हो। केवल बाहरी सुंदरता या बुद्धिमत्ता से विवाह का निर्णय नहीं करना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि कौन जीवन भर उसका साथ निभा सकती है। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, वेताल जोर से हंसा और तुरंत उड़कर वापस पेड़ पर जा बैठा। राजा विक्रमादित्य का धैर्य और बुद्धिमत्ता, राजा को यह समझ आ गया कि वेताल बहुत चालाक है और उसकी कहानियां केवल उनका ध्यान भटकाने के लिए हैं। लेकिन वे भी हार मानने वाले नहीं थे। वे फिर से पेड़ पर चढ़े, वेताल को पकड़ा और उसे कंधे पर डालकर चल पड़े। वेताल ने फिर से हंसते हुए कहा, महाराज, आप बहुत जिद्दी हैं, लेकिन क्या आप मेरी एक और कहानी सुनना चाहेंगे? राजा विक्रमादित्य चुपचाप चलते रहे। फिर वेताल ने एक और कहानी सुनाई, जिसमें उसने फिर से राजा की बुद्धि की परीक्षा ली। लेकिन जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, वेताल फिर से उड़कर वापस चला गया। इस तरह पूरी रात बीत गई। राजा विक्रमादित्य बार बार वेताल को पकड़कर लाते और उसकी कहानियां सुनते, लेकिन हर बार जब वे जवाब देते, वेताल फिर से भाग जाता। राजा विक्रमादित्य की जीत आखिरकार जब 13वीं बार वेताल को लाया गया तो राजा विक्रमादित्य ने उसकी चाल को समझ लिया। उन्होंने इस बार कहानी का उत्तर नहीं दिया। वेताल ने जब देखा कि राजा अब कुछ नहीं बोल रहे तो उसने खुद ही राजा की बुद्धिमत्ता और साहस की सराहना की। फिर उसने कहा, महाराज, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था और आपने धैर्य, बुद्धि और साहस के साथ इसे पार कर लिया। मैं तांत्रिक के इरादों को भी जानता हूँ। वह आपको धोखा देना चाहता है। अगर आप उसे यह वेताल सौंप देंगे तो वह आपको मार देगा और आपकी शक्तियों का स्वयं उपयोग करेगा। राजा विक्रमादित्य यह सुनकर सतर्क हो गए। उन्होंने वेताल का धन्यवाद किया और तांत्रिक के पास जाने के बजाय उसे पराजित कर दिया। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने न केवल वेताल की चुनौती को पार किया, बल्कि एक बड़े षड्यंत्र से भी बच गए। निष्कर्ष, राजा विक्रमादित्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वह होता है जो न केवल शक्तिशाली और साहसी हो, बल्कि न्यायप्रिय, धैर्यवान और बुद्धिमान भी हो।